क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी के जो तृतीय चैप्टर था सांख्यिकी अनुसंधानों का आयोजन, उस चैप्टर का पूरा चैप्टर का अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो हमारा रहेगा सांख्यिकीय प्रश्नावली नंबर 3। 2 प्रश्नावलियों का अध्ययन कर चुके थे। प्रत्येक प्रश्नावली में कम से कम हमने 10 या 12 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज जो प्रश्नावली 3rd वाली चलेगी, यह हमने तीसरे अध्याय में, तृतीय अध्याय जो था सांख्यिकी अनुसंधानों का आयोजन, उसमें किसका अध्ययन किया, किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया, उसकी जांच परखी जाएगी आपकी और सभी विद्यार्थियों की कि उस चैप्टर में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा था। हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी सांख्यिकीय प्रश्नावली 3rd। हेडिंग डालो सभी विद्यार्थी सांख्यिकीय प्रश्नावली। कौन से नंबर के बच्चे हैं? सांख्यिकीय जो प्रश्नावली है यह है 3rd नंबर की हमारी। तृतीय प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे आज हम। जो 3rd चैप्टर में हमने जिन जिन बिंदुओं का अध्ययन किया, उस बिंदु में हमने कौन कौन तथ्यों का बारे में जानकारी प्राप्त की, सांख्यिकी अनुसंधानों के आयोजन पढ़े, आयोजन में हमने निर्देशन पढ़ा, हमने इसके अंतर्गत इसके कार्यों का संपादन किया, निर्देशन के प्रकार पढ़े, सभी तथ्यों का अध्ययन किया है, अनुसंधानों प्रकारों का अध्ययन किया है। उन सभी बिंदुओं पर कितना पढ़ा है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी प्रश्नावली के माध्यम से। मान लो कुछ विद्यार्थी जो हमारे पूर्व वाले क्लास को नहीं देख पाए, वे इन प्रश्नों की सहायता से उनको कुछ मदद मिल सकती है। विद्यार्थियों को एक सहायतक वाला कार्य हो जाता है हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न है हमारा सांख्यिकीय अनुसंधानों का, प्रश्न नंबर 1 सांख्यिकी अनुसंधानों का प्रथम चरण है। यानी प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ए ऑप्शन हमारे पास है अनुसंधानों का आयोजन, अनुसंधान का आयोजन। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है समंकों का संग्रहण, समंकों का संग्रहण। और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का प्रस्तुतिकरण समूह का प्रेजेंटेशन। यह हमारा ऑप्शन है। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, तब तक विद्यार्थी अपने स्वयं का परख भी कर लेना। विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों ने पूर्व वाली क्लासों का अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है कि कौन सा आंसर आएगा। पूरा बोर्ड बढ़ जाने के बाद आपकी जांच परखा जाएगा। अपना स्वयं का परीक्षण उसके माध्यम से कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 लिखिए। सांख्यिकी अनुसंधान की एक रीति है। सांख्यिकी अनुसंधान की एक रीति है। वो कौन सी रीति है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन सांख्यिकी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सांख्यिकी या राष्ट्रीय गणना। लिख लो इसको। अनुसंधान की कौन सी रीति है? राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय गणना की रीति है। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है निर्देशन, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रतिचयन।
यानी जो हमारी सांख्यिकी है, सांख्य अनुसंधान की कौन सी रीति है? राष्ट्रीय गणना करने की रीति है, निर्देशन की रीति है, या प्रतिवेदन की या प्रतिचयन की रीति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। सांख्यिकी अनुसंधान का सांख्यिकी अनुसंधान का सांख्यिकी अनुसंधान का अंतिम चरण, स्टेप, चरण से तात्पर्य क्या हो गया बच्चों? स्टेप से हो गया। तो अंतिम चरण कौन सा है? तो सांख्यिकी जो अनुसंधान वाला कार्य किया जाता है, अनुसंधानों का अंतिम चरण कौन सा है? ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, समंकों का विश्लेषण, समंकों का एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण। अंतिम चरण में क्या समंकों का विश्लेषण होगा? नंबर बी ऑप्शन है, समंकों का संग्रहण, समंकों का संग्रहण, समंकों का संग्रहण करना। और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, निर्वचन एवं प्रतिवेदन लिखना। सी ऑप्शन क्या है बच्चों? निर्वचन एवं प्रतिवेदन लिखना। सी ऑप्शन हमारे पास हो गया, निर्वचन एवं प्रतिवेदन लिखना। प्रश्न नंबर 4 लिखिए। उद्देश्यों का निश्चित करना, उद्देश्यों का निश्चित करना, उद्देश्यों का निश्चित करना बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उद्देश्यों का निश्चित करना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसमें यह निश्चित किया जाता है, क्योंकि उसमें यह निश्चित किया जाता है कि कौन से आंकड़े एकत्रित करने हैं, कि कौन से आंकड़े एकत्रित करने हैं। यह कथन किसने दिया? यह कथन किसने, अभी हमने पूर्व वाली क्लास में इसका अध्ययन भी किया था, यह कथन किसने कहा? किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए ऑप्शन है, नीस वेंगर ने, प्रोफेसर नीस वेंगर। बी ऑप्शन है हमारे पास, प्रोफेसर वाकर ने, प्रोफेसर वाकर ने। सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, प्रोफेसर किंग ने। तो यह कथन किसने कहा था उसके बारे में है। 4 प्रश्न हो गए, 5वां भी लिख लो। प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारे पास? अनुसंधान का सामान्य अर्थ किससे लगाया गया है? अनुसंधान का सामान्य अर्थ किससे लगाया गया है?
हमारे पास ए ऑप्शन है, हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है समग्र विश्लेषण, समग्र विश्लेषण से। बी ऑप्शन हमारे पास है ज्ञान की खोज से, ज्ञान की खोज से। और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है इकाइयों से। सी ऑप्शन क्या है बच्चों? इकाइयों से, या यूनिट कहने का तात्पर्य इकाइयों से। ये ऑप्शन नहीं दिया हमारे पास। ये 5 प्रश्न दे दिए हमारे पास, और भी दिखाऊंगा। पहले 5 प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। 5 प्रश्नों के बारे में एक एक से इनका सभी का आंसर प्राप्त करते हैं। पुनः प्रथम प्रश्न से रिपीट कर रहा हूं। यदि आप सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर लगा लिया हो, चेक कर लेना कि हमारा आंसर सही है या गलत है। उसकी गणना हो जाएगी आप लोगों के सबके सामने। प्रथम जो प्रश्न है हमारा, प्रथम प्रश्न है सांख्यिकी अनुसंधानों का प्रथम चरण है। कहने का तात्पर्य सांख्यिकी अनुसंधानों का जो आयोजन किया जाता है, सांख्यिकी अनुसंधानों को प्रारंभ किया जाता है, तो प्रारंभ का जो प्रथम चरण कौन सा है? मैंने आपको लिखाया था कम से कम 10 चरणों के बारे में अध्ययन करवाया था। तो प्रथम चरण कौन सा होगा बच्चों? ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है अनुसंधानों का आयोजन करना। सबसे पहले अनुसंधानों का आयोजन किया जाएगा, या समकों का संग्रहण किया जाएगा, या समकों का प्रश्न। तो हम समकों का संग्रहण में प्रस्तुतिकरण जो होगा, प्रेजेंटेशन, वह तो बाद में होगा। पहले क्या करना पड़ेगा? हमें आयोजन करना पड़ेगा। तो इसमें सही आंसर क्या है बच्चों? ए। जिस विद्यार्थी ने ए आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा। जिसने अच्छा लगाया अपने आप परीक्षण कर जाएगा कि आपने कितना अध्ययन किया है। दूसरा प्रश्न है सांख्यिकी अनुसंधानों की एक रीति है। सांख्यिकी जो है अनुसंधान की कौन सी रीति है? ए ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रीय आय की गणना। सांख्यिकी जो अनुसंधान है वह राष्ट्रीय आय की गणना करने की रीति है। बी ऑप्शन निर्देशन की रीति बनाया गया है। और सी हमारा प्रतिचयन की। तो सांख्यिकी अनुसंधान में क्या जाता है बच्चों? अनुसंधानों का आयोजन किया जाता है। और जब अनुसंधानों का आयोजन किया जाएगा तो आयोजन करते समय जो समय एकत्र किए जाए तो सामने वाला क्या दिया जाएगा बच्चों? राष्ट्रीय आय तो होगा ही नहीं। प्रतिचयन की बात में किया जाता है तो पहले क्या होगा? उसको निर्देश दिया जाता है कि आपको अनुसंधान किस प्रकार से कलेक्ट करने हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर। जिस भी विद्यार्थी ने बी ऑप्शन दिया है, बी उत्तर का चयन किया, उसका बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड प्रश्न का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी अनुसंधानों का अंतिम चरण कौन सा है? प्रथम चरण तो क्या हो गया बच्चों? अनुसंधानों का आयोजन करना। अंतिम चरण गया, अंतिम चरण में क्या करेंगे हम? ए ऑप्शन समकों का विश्लेषण। विश्लेषण तो होगा ही नहीं क्योंकि समकों को एकत्र कर लिया गया है, उनका विश्लेषण हो चुका होता है। नंबर 2 समकों का संग्रहण, संग्रहण पहले कर लिया जाता है। और नंबर 3 निर्वचन एवं प्रतिवेदन लिखना। निर्वचन और प्रतिवेदन का मतलब है समकों को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि हर कोई भी विद्यार्थी, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी एक बार देखने मात्र से पूर्ण रूप से समझ जाता है। इसमें आंसर क्या है बच्चों? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन चुना है उसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। जिस विद्यार्थी ने तीनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है, अपने आप की स्वयं की तुलना कर सकते हो कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अब तक हर अध्याय का, हर बिंदु का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हो। चतुर्थ है उद्देश्यों का निश्चित करना। उद्देश्यों का निश्चित करना बहुत महत्व रखता है। देखो ये बात इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई है। इसमें ये बच्चों इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई है, तो इसका मतलब हो गया ये मेन मुख्य बात हो गई, किसी वक्ता के द्वारा कही गई है। या एक बात क्लियर हो चुकी है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी तथ्य के बारे में प्रमुख बात बताई गई है, इसलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा में व्यक्त किया गया है। या एक बात तो खत्म हो गई। यहाँ एक इसके लगने से भी एक हल्का सा हिंट मिल गया कि या तो ये किसी राइटर का नाम पूछेगा, या ये कथन किसने कहा था उसके बारे में बोला, या किसने लिखा था उसके बारे में पूछेगा। तीनों का मतलब एक ही हो गया। पढ़ते हैं इसको कि उद्देश्यों का निश्चित करना बहुत ही महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें यह निश्चित किया जाता है कि कौन से आंकड़े हमें एकत्र करने हैं। यह कथन किसने दिया था? प्रोफेसर नीसवेंगर ने, प्रोफेसर वॉकर या प्रोफेसर किंग। किंग का और वॉकर का नाम तो इस अध्याय में बहुत कम आया नहीं शायद।
जहां तक है किसका नाम आया हमारे प्रोफेसर नीसवेंगर का। तो जिस भी विद्यार्थी ने फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंतर्गत नीसवेंगर लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ये लो सब, बहुत अच्छा, जिसमें इधर ये लगाया। 5वां प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, अनुसंधानों का सामान्य अर्थ किससे लगाया गया है। अनुसंधान जो है, अनुसंधान के अंतर्गत समंकों को एकत्र किया जाता है, समंकों के बारे में जाना जाता है, उनको एकत्र किया जाता है, उनको कलेक्शन किया जाता है, उनको प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है उनका। तो सामान्य अर्थ क्या लिया गया अनुसंधान का, समूह का विश्लेषण करना। नंबर 2 ज्ञान की खोज। नंबर 3 इकाई। अब विश्लेषण इकाई होती तो इसी में है, बट वाई, परंतु ये दोनों के अलावा जो थर्ड ऑप्शन दिया हमारे पास ज्ञान की खोज, यहाँ पे जो व्यक्ति समंकों को एकत्र करता है वह अपने स्वयं की ज्ञान की खोज भी करता है। तो अनुसंधान का सामान्य अर्थ भी क्या होगा बच्चों, ज्ञान की खोज। तो जिस भी विद्यार्थी ने प्रश्न में बी आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ये 5 प्रश्नों के माध्यम से अपना हो गया। सर हमने प्रारंभिक जो जानकारी एकत्र की थी बिल्कुल सही पड़ी थी। एक एक वीडियो को आप अच्छी तरह सुनोगे तो आप इन प्रश्नों का आंसर आराम से दे सकते हो सरलता से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है 5 प्रश्नों का। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 लिखने में ले लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने? शाबाश, अपना मापन हो गया। प्रश्न नंबर 6 नंबर लिखिए। छठा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, हेडिंग डाले ना सभी विद्यार्थी। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमको, उसके माध्यम से क्या बताया गया है, कितना बताया गया है। अब ये लिख लेते हैं, हेडिंग डाले ना सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, समंकों को सारणियों में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शायद मुझे लगता है सबसे इजी ये प्रश्न होगा आपका ये भी। ये प्रश्न प्रत्येक चैप्टर में प्रश्न तो नहीं, लेकिन यह बिंदु जो है प्रत्येक अध्याय में आ चुका है कि सारणियों प्रश्न क्या कहलाता है। ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वर्गीकरण, बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सारणियन, और सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास संग्रहण। सी ऑप्शन क्या है बच्चों, संग्रहण करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 लिख लीजिए। 7 प्रश्न हमारा, सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला, सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला कौन सी है? आधारशिला कौन सी है? ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ए ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है दर, बी ऑप्शन हमारे पास गुणांक, और सी ऑप्शन दिया हमारे पास समंक। ये सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला कौन सी है? प्रश्न नंबर 8वां लिखिए। 8 प्रश्न क्या कह रहा है हमको, सांख्यिकी जो देखिए परीक्षा के माध्यम से
परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा या परीक्षण कह सकते हैं हम, के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति या छात्र का मापन, किसी व्यक्ति या छात्र का मापन अनुसंधान के परीक्षा या परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति या छात्र का मापन अनुसंधान के कौन से प्रकार में सम्मिलित है, कौन से प्रकार में सम्मिलित है। ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारे पास क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष अनुसंधान में, ए ऑप्शन हमारे पास है प्रत्यक्ष अनुसंधान, बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रारंभिक अनुसंधान, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्रारंभिक अनुसंधान, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है पुनरावर्तन अनुसंधान, सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है पुनरावर्तन अनुसंधान, पुनरावर्तन अनुसंधान। 8 प्रश्न हो गए। 9वां प्रश्न लिखिए। 9 प्रश्न में क्या बताया गया है, 9 वाले प्रश्न में क्या किया गया है, देखिए 9 वाला प्रश्न, किस अनुसंधान में सूचनाएं, प्रश्न नंबर 9, किस अनुसंधान में सूचनाएं गोपनीय रखी जाती है। वैसे तो सभी अनुसंधानों में रखी जाती है, लेकिन स्पेशल तौर में वह कौन सा अनुसंधान है जिसमें सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है। सूचनाएं गोपनीय रखी जाती है। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारे पास है गुप्त अनुसंधान, गुप्त अनुसंधान, गुप्त अनुसंधान, बी ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास सार्वजनिक अनुसंधान, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सार्वजनिक अनुसंधान, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है क्रमिक अनुसंधान। सी ऑप्शन हमारे पास कौन सा बच्चों, क्रमिक अनुसंधान। तो इनमें से कौन सा अनुसंधान होगा उसके बारे में आपको बताना। ये 4 प्रश्न और हो गए, 9 प्रश्न हो गए। अब इनका स्टार्ट से प्रारंभ से आप चिंतन करते हैं। छठा प्रश्न क्या दिया होगा, समंकों को सारणियों में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। यानी जो समंक होते हैं, समंकों को सारणियों में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, बी ऑप्शन हमारे पास सारणियन, टैबुलेशन, सी ऑप्शन है संग्रहण मींस कलेक्शन। तो क्या आएगा, संग्रहण करना सारणियों में नहीं, क्लासिफिकेशन बांटना नहीं, क्लासिफिकेशन तो चार्ट के माध्यम से किया जाता है, रेखा चित्रों के माध्यम से किया जाता है। तो क्या आएगा आंसर, बी आंसर, सारणियन करना। जिसे विद्यार्थी ने बी आंसर दिया उसका बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला कौन सी है। जो सांख्यिकी अनुसंधान है, अनुसंधान जो किए जाते हैं उसकी आधारशिला क्या मानी जाती है, दर प्रतिशत। यदि समंकों को पहले ही एकत्र कर लिया जाएगा, पहले प्रतिशत निकाला जाएगा तो मान होगा नहीं।
दूसरा है गुणांक, क्या हम लोग कोएफिशिएंट निकाला जाएगा? नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है? समंग, बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि अनुसंधान के आधार से क्या बनेगी? आधार से हमारे समंग की होगी। जब तक समंक नहीं होंगे तब तक हम किसी प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा बच्चों? समंक। जिस विद्यार्थी ने सी आंसर दिया उसका बिल्कुल राइट आंसर। बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? परीक्षा या परीक्षण, परीक्षा या परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति या छात्र का मापन अनुसंधान के कौन से प्रकार में सम्मिलित है? यानी किसी व्यक्ति और छात्र का जो मापन किया जाता है उसका अनुसंधान, तो वह अनुसंधान कौन से प्रकार में सम्मिलित है? प्रत्यक्ष अनुसंधान, नंबर 2 प्रारंभिक अनुसंधान, नंबर 3 पुनरावर्तन अनुसंधान। प्रत्यक्ष में भाई फेस टू फेस तो होता है लेकिन छात्र का मापन यहाँ कर रहा है परीक्षा के माध्यम से। यहाँ प्रत्यक्ष में ओरल टेस्ट होता है, बस रिटन टेस्ट नहीं होता। और ओरल टेस्ट में व्यक्ति के बारे में, निबंधात्मक तथ्यों के बारे में हम सही प्रकार से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, जैसे कक्षा में आप देखते हैं विद्यार्थी से जब अध्यापक प्रश्न पूछता है तो वह स्पष्ट रूप से आंसर नहीं दे पाता है, लेकिन यदि वही प्रश्न वह एग्जाम के माध्यम से, लिखित के माध्यम से देता है तो वह बहुत कुछ बता देता है। तो यहाँ परीक्षण जो किया जा रहा है वह लिखित माध्यम में किया जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? पुनरावर्तन अनुसंधान। कुछ विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष दिया होगा, प्रत्यक्ष मैंने क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रारंभिक पूर्ण तो यहाँ पर कौन सा होगा? पुनरावर्तन अनुसंधान। इस अनुसंधान में व्यक्ति का परीक्षण परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। 9वां प्रश्न हमारा क्या है? किस अनुसंधान में सूचनाएं गोपनीय रखी जाती है? वैसे सभी प्रकार के अनुसंधानों में करीब करीब 80-70% अनुसंधानों में सूचनाएं गोपनीय रखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कई बार सूचनाएं गोपनीय रखी भी नहीं जाती है। लेकिन स्पेशल डिपार्टमेंट ऐसा है, स्पेशल अनुसंधान ऐसा रिसर्च सेंटर जहां पर सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है, वह ओपन अपवाद वाली स्थिति में किया जाता है, जहां आवश्यकता ही हो उस समय। तो कौन सा रहेगा? गुप्त अनुसंधान। सार्वजनिक में तो सभी के लिए हो गया, क्रमिक में स्टेप वाइज होता है। तो यहाँ कौन सा आंसर आएगा बच्चों? ए आंसर। जिस विद्यार्थी ने ए उत्तर दिया है बिल्कुल राइट आंसर, बहुत सही आंसर दिया उस विद्यार्थी ने। इसमें क्या आएगा? गुप्त अनुसंधान। इसके समझना इसका एक बार सभी विद्यार्थी, सभी का मापन हो गया इन प्रश्नों के माध्यम से। अपने अपनी तुलना कर सकते हो कि आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किस प्रकार से पढ़ रहे हो, आपको जानकारी कैसी किस प्रकार से मिल रही है। इन सब का अध्ययन, विस्तार पूर्वक अध्ययन हम पूर्व वाली क्लासों के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, ओके नो प्रश्न। आगे चलते 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। लिया स्क्रीनशॉट सब विद्यार्थियों ने? चलो प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न लिखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है, इस बारे में क्या बताया गया है और आप लोगों ने कितना अध्ययन किया है उसका भी पता लग जाएगा अभी। वैसे कमेंट के माध्यम से पता हो रहा है, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट भी किए थे, बहुत अच्छे पूछा भी था उन्होंने, पिछले उन्होंने मजा भी, आज थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है उनको, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको टॉपिक मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुनकर ऐसा। आप भी बताइए, सभी के लिए कहा जा रहा है, आप भी बताने का प्रयास कीजिए कैसा लगा। प्रश्न नंबर 10 लिखिए, वस्तुओं को मापने के लिए, प्रश्न नंबर 10, वस्तुओं को मापने के लिए जो निश्चित आधार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है क्रमिक, बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है
सार्वजनिक, और सी ऑप्शन दिया हमारे पास माप या पैमाना, माप या पैमाना। कौन सा ऑप्शन है? लगा लेना अपने अपने आंसर, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो आप आंसर। कमेंट के माध्यम से क्यों कहा जा रहा है? विद्यार्थी क्रियाओं के बारे में पता लग जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कमेंट के माध्यम से। वैसे आंसर अपनी कॉपी में लगा सकते हो आप सब विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन लिखिए, प्रति लीटर मापन की प्रति लीटर मापन की इकाई कौन सी है? हमने इकाइयों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, उसी में से यह प्रश्न आया है कि प्रति लीटर जो मापन किया जाता है वस्तुओं का, इकाइयों को जो मापा जाता है, वह मापन की कौन सी इकाई है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सरल इकाई, ए ऑप्शन हमारे पास है सरल इकाई, बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है गुणांक इकाई, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है मिश्रित इकाई। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? मिश्रित इकाई। तो तीनों में से कौन सी इकाई रहेगी? उसका आंसर बताना है हमको। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न लिखिए, किसी व्यक्ति या फर्म के किसी व्यक्ति या फर्म के आय एवं व्ययों को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ए ऑप्शन हमारे पास है अनुपातों के रूप में, बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है औसत के रूप में, और सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास गुणांक के रूप में, 12 प्रश्न हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न हमारे पास अनुसंधान की किस जांच में राज्य एवं केंद्र सरकार का पूर्ण आधिपत्य होता है? पूर्ण आधिपत्य कह दो या उसको अधिकार कह दो, आधिपत्य होता है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ए ऑप्शन हमारे पास है गैर सरकारी जांच, बी ऑप्शन दिया हमारे पास अर्ध सरकारी जांच, और सी ऑप्शन दिया हमारे पास सरकारी जांच। यानी कौन सी जांच के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पूर्ण आधिपत्य होता है? ये हमारे हो गए 12 प्रश्न। 13 प्रश्न हो चुके हैं। 10वां प्रश्न से अध्ययन करते हैं हम।
10वां प्रश्न हमारे पास है कि वस्तुओं को मापने के लिए जो निश्चित आधार लिया जाता है, वस्तुओं को मापने के लिए जो निश्चित आधार लिया जाता है उसे क्या कहा, उसे क्या कहते हैं? जो निश्चित आधार लिया जाएगा, मैंने पूर्व वाले क्लास में बताया भी थी आपको, जो निश्चित आधार लिया जाता है, ज्योग्राफी करने वाले विद्यार्थी आधार लेते हैं। आधार क्या होता है? वो किसी माप में होता है, इकाइयों में होता है, क्रमिक नहीं, क्रम से होता नहीं, क्रम उसे क्रमिक नहीं कहते हैं, सार्वजनिक सभी के लिए लिखा जाता है, कहा जाता है इसको माप या पैमाना। जिस विद्यार्थी ने सी आंसर दिया उसका बिल्कुल राइट आंसर, इसमें क्या रहेगा? माप या पैमाना। तो ये वस्तुओं को मापने के जो निश्चित आधार है उसे क्या कहा जाता है? उसे माप या पैमाना कहा जाता है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये क्या है हमारा माप या पैमाना होता है। प्रश्न नंबर 11, प्रति लीटर मापन की इकाई कौन सी है? वस्तुओं को प्रति लीटर में मापन करने की कौन सी इकाई है? ए ऑप्शन हमारे पास सरल इकाई, बी हमारे पास है गुणांक इकाई और सी हमारे पास है मिश्रित इकाई। तो मैंने आपको कहा था यदि यहां पर केवल लीटर ही कहता, क्या कहता? लीटर का मापन करवाता तो कौन सी इकाई होती बच्चों? सरल इकाई होती। यहां ये कह रहा है प्रति लीटर, यानी मापन 2 रूप में किया जा रहा है, प्रति यूनिट के रूप में किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर सरल इकाई में विशेषण शब्द जुड़ जाता है, पूरा क्लास में बताया था कि जब सरल इकाई के अंतर्गत विशेषण शब्द जुड़ जाता है तो वहां पर कौन सी इकाई होती है बच्चों? आ गया याद? मिश्रित इकाई। जिस विद्यार्थी ने मिश्रित चयन लिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या आएगा बच्चों इसमें? मिश्रित इकाई। या तो 2 सरल इकाइयां उपस्थित हो या सरल इकाई में विशेषण शब्द उपयुक्त हो, प्रयोग में लिया गया हो, तो वहां पर कौन सी इकाई होती है बच्चों? मिश्रित इकाई होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, किसी व्यक्ति या फर्म के, या तो कोई व्यक्ति या कोई फर्म के आय एवं व्ययों को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किसी व्यक्ति की इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को किस में व्यक्त किया जाएगा? ए ऑप्शन है अनुपातों के रूप में, बी ऑप्शन हमारे पास औसत के रूप में और सी ऑप्शन है गुणांक के रूप में। आय व गुणांक कोएफिशिएंट निकाला जाता है? नहीं। औसत में व्यक्त किया जाता है उसको? नहीं। तो क्या आएगा? अनुपात में व्यक्त करते हैं ना हम, जैसा 4:1, तो 4 तो इनकम हो गई, 1 व्ययों का उसका अनुपात हो गया। तो यहाँ किस में व्यक्त किया जाता है बच्चों? अनुपातों के रूप में। जिस विद्यार्थी ने यह आंसर दिया उसका बिल्कुल राइट आंसर, अनुपातों के रूप में। प्रश्न नंबर 13 व अंतिम प्रश्न, अनुसंधान की किस जांच में, अनुसंधान की किस जांच में राज्य एवं केंद्र सरकार का पूर्ण आधिपत्य होता है? आधिपत्य मीन्स होता है अधिकार। तो यानी ऐसी कौन सी जांच है जिसमें राज्य का भी आधिपत्य होता है और केंद्र का भी होता है? दोनों का होता है तो उस जांच को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन हमारे पास गैर सरकारी, इसका उपनाम पता है आप लोगों को, गैर सरकारी को निजी संस्थाएं भी कहा जाता है। दूसरा है अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी में कौन से आते हैं? मैं बता रहा हूं, वो नगर पालिका, नगर निगम, ये कौन सी है? अर्ध सरकारी जांच। और नंबर 3 है सरकारी। तो सरकारी जांच जो होती है, इस जांच के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार का बराबर बराबर या निश्चित अनुपात में, अनुपात वाली बात यहाँ पर आएगी वापस, निश्चित अनुपात में हिस्सेदारी होती है, निश्चित अनुपात में उसका आधिपत्य होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? सी आंसर। जिस भी विद्यार्थी ने सी आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर। ये हो गया हमारे कुल 13 प्रश्न, ज्यादा प्रश्न नहीं, 13 प्रश्न। यदि किसी विद्यार्थी ने 13 के 13 प्रश्नों को सही जवाब दिया है तो वह अपने आप में स्वयं की तुलना कर सकता है, स्वयं का मापन कर सकता है कि साहब उसने जो अध्ययन किया है बिल्कुल सही प्रकार से अध्ययन किया है। तो हमने कुछ प्रश्न बताए हैं एक डेमो सीरीज के रूप में, वैसे प्रश्न बहुत तरीके से बन सकते हैं अलग अलग रूप में। ये मेन प्रश्न में बता दी विद्यार्थी। प्रत्येक अध्याय के अंत में सांख्यिकी प्रश्नावली होती आ रही है। अब तक 30 प्रश्नावली हमारी 2 प्रश्नावलियां पूर्ण हो चुकी होती है। आगे वाले हमारे अगला जो चैप्टर आएगा उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ये इन 13 प्रश्नों के माध्यम से हम आकलन कर सकता है, उसमें दूसरे
तीसरे चैप्टर का कितना अध्ययन किया है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब का बटन भी अवश्य दबाएं, बेल आइकन, इसमें बेल का आइकन आता है, इस पे उसको क्लिक अवश्य करें, ऑल पे क्लिक करना है उस पे, ठीक है। शेयर भी कीजिए अच्छा लग रहा है तो आपको, और आगे जानकारी आप प्राप्त कराते रहेंगे। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।